आईपीएल की सभी टीमों ने अपने दृष्टिकोण में अपना कोर रिटेन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2025 की रिटेंशंस अनाउंस हो चुकी हैं और सभी टीमों ने अपने हिसाब से अपने 3 साल के भविष्य को देखते हुए फैसले ले लिए हैं कि आखिर उनके प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं और किनके साथ किस भविष्य की तरफ वो आगे बढ़ना चाहती हैं। कोई टीमें ऐसी नजर आएंगी जो अपने साथ ही साथ निभाना, हाथ बटाना वाली थ्योरी के साथ जा रही हैं, तो वहीं पर कुछ ऐसी टीमें भी हैं जिनके लिए उनके इंजन भी अब शायद उनकी बोगी का साथ नहीं बनना चाहते। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी ऐसी टीमें हैं जिन्होंने कप्तान तक को छोड़ दिया, तो बहुत सी ऐसी टीमें हैं जिन्होंने सबको बांध कर रखा है, बचा कर रखा है। ऐसे में आपकी टीम किस तरीके से शेप अप हो रही है, उनकी रिटेंशंस मुझे कितनी अच्छी या फिर खराब लगी हैं, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। नंबर 1 टीम गुजरात। जी हाँ भैया, इस टीम ने अपने 5 टाइटंस को रिटेन किया है, जिसमें आपको नजर आएंगे नंबर 1 रिटेंशन राशिद खान, जिन पर 18 करोड़ ये टीम लगाती है। मेरी समझ से हर पेनी वर्थ इट है, क्योंकि खराम आती खान इतने बड़े टी20 के खिलाड़ी हैं कि वो ऑक्शन में भी जाते तो आपको इतने ही पैसे देने पड़ते। शुभमन गिल, इस टीम के कप्तान की तरफ आप एक नजर दौड़ाइएगा और मैं इनकी तारीफ यहां पर करना चाहता हूं। कप्तान है, युवा खिलाड़ी है, सबको पैसे का जुनून होता है, सबको सारा का सारा पैसा चाहिए, लेकिन इस खिलाड़ी ने अपने आप को नंबर 2 रिटेंशन रखा। 16.5 करोड़ ये ले रहे हैं, खान को ऊपर रखा और ये संदेश दिया है कि ये बंदा एक ट्रू लीडर की क्वालिटी रखता है, ये बंदा ट्रू लीडर बनना चाहता है। क्योंकि बहुत से ऐसे कप्तान हैं दूसरी टीमों में भी हैं जो कप्तान हैं या फिर कप्तान बन सकते हैं, वो अपने रिटेंशन स्लैब्स के भी ऊपर जाकर पैसा ले रहे हैं, और ये बंदा जो स्लैब है उससे भी नीचे आ गया, नंबर 1 रिटेंशन भी नहीं बना और उसके बाद ले भी 16.5 करोड़ ही रहे हैं। क्योंकि इनका ये मानना है कि हमारा कोर रिटेन होना चाहिए, ऑक्शन में जाते हुए हमारे पास पर्स ज़्यादा होनी चाहिए, हमें खिलाड़ी अच्छे चाहिए, दाम अगर थोड़ा 19-20 भी रहा ना तो वो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। शुभमन गिल, इस पर आपकी तारीफ बनती है। 16.5 करोड़ में रिटेन हुए हैं। साई सुदर्शन को एक बार हम थोड़ा सा संकोच में थे कि क्या उनको 11 करोड़ देना लाजमी है, क्या इतने पैसे खर्च करना चाहती है ये टीम, क्या रेडी है, या फिर 14 करोड़ कौन से रिटेंशन पर वो नंबर पर रिटेन होंगे, पर उनको 8.5 करोड़ में इस टीम ने मना लिया है, विच आई थिंक इन माई ओपिनियन इज अ वेरी फेयर प्राइस। और उसके बाद इस टीम ने 2 अनकैप्ड प्लेयर्स को जिस तरीके से फंसाया ना, ये इनका मेरे समझ से मास्टर स्ट्रोक है। राहुल तेवतिया को मात्र 4 करोड़ में और शाहरुख खान को 4 करोड़ में कन्विंस कर लिया है इस टीम ने, विच इज जस्ट फैंटास्टिक। और इसी वजह से सिर्फ 51 करोड़ में 5 खिलाड़ी अब इनके पास हैं। 69 करोड़ इनके पास पर्स बची है, जिसमें से एक अनकैप्ड का, एक एक्चुअली कैप्ड का ऑप्शन अभी भी इनके पास है रिटेन करने के लिए। सो कैसा लग रहा है स्क्वाड? देखिए, मुझे लगता है कि 2-3 साल में भी ना इस टीम ने अपना कोर बना लिया है। मतलब एक सामने मुझे लतभोसर पंजाब नजर आती है, जिनके सालों साल निकल जा रहा है, उनको कोई कोर ही नहीं है, उनका कोर साला पता नहीं कहाँ घुस गया, निकल ही नहीं रहा। लेकिन इस टीम को अगर आप देखेंगे, दे हैव देयर कोर, दे नो दैट दे हैव देयर कैप्टन। इनफैक्ट इनका जो पुराना कप्तान था वो इनको धोखा भी दिया, उसके बाद भी ये टीम अपने पैरों पर खड़ी है। आप ज़रूर सोचेंगे कि मोहम्मद शामी क्यों नहीं रिटेन हुए, पर इंजरी कंसर्न ही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से टीम पीछे हट गई, क्योंकि उन्हें शायद पता भी नहीं है कि वो 2025 आईपीएल खेलेंगे भी या फिर नहीं खेलेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि दोस्तों इनकी रिटेंशंस काफ़ी बेहतरीन रही हैं। एक कैप रिटेंशन का इनके पास ऑप्शन है और मुझे लगता है कि वहाँ पर आप शामी या फिर मिलर में से किसी एक पर आरटीएम का इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद देयर रिटेंशंस, और जिस तरीके से इन्होंने पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो भी मुझे लगता है काफ़ी लॉजिकल है, और अपने कोर को रखना भी इनका काफ़ी सही फैसला है। मूविंग ऑन, बात करें भैया रजवाड़ों के बारे में, तो एक ही बात इनसे मैं कहूँगा कि मेरे भाई, मुझे पता है कि आपके जो मालिक हैं वो विदेश से आते हैं, लेकिन आपको जो पैसा है वो रुपए में ही खर्च करना था, यूरो और डॉलर में खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी मेरे भाई। भाई ये क्या किया यार, इतने पैसे आपने लगा दिए, ओवर स्पेंड कर दिया है भाई इस टीम ने। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मेरी समझ से पर्सनली अगर मैं राजस्थान रॉयल्स खेमे में होता तो मैं 3 रिटेंशन करता या फिर 4 करता, और उन 4 में मेरे लिए संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग आते, और यशस्वी को मैं 18 करोड़ नहीं देता, मैं उन्हें कन्विंस करता थोड़ा और कम पैसे लेने के लिए। मैं वो पैसे, मुझे पता है कि वो मेरे यहाँ पर इस तरीके से काम नहीं आते कि भाई मैं उसको जो है इस्तेमाल कर पाऊँ जो है ऑक्शन में जाकर, क्योंकि वो तो एक फिक्स्ड मेरा कट जाता, 18, 14, 11 कट जाता, दैट डज नॉट मैटर। बट वो मैं अगर नेगोशिएट अच्छा करता तो उस पैसे का मैं इस्तेमाल ड्यूरिंग आईपीएल या फिर अदर एक्टिविटीज़ में कर सकता था। जिस तरीके से केकेआर और दिल्ली अपने स्लैब से भी कम अमाउंट प्लेयर्स को दे रहे हैं, उनकी पर्स से भले ज़्यादा पैसे कट रहे हैं। तो पहले तो ये एक पॉइंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं 18 करोड़ की रिटेंशन तो नहीं करने वाला था। और इसी लॉजिक से याद है आपको ना, मैंने जॉस बटलर का वो 1 महीने
पुराना जो एनालिसिस वीडियो था जब मैंने बोला था कि जॉस बटलर को मत रिटेन करो, 2 प्लेयर्स को 18 करोड़ देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये टीम संजू और यशस्वी दोनों को 18 करोड़ दे रही है एंड जॉस बटलर स्टिल रिटेन्ड नहीं है। इट इज़ ऑल वेरी शॉकिंग फॉर मी, इट इज़ ऑल वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि आप ध्रुव जुरेल को 14 करोड़ दे रहे हो यार, आप शिमरॉन हेटमायर को 11 करोड़ दे रहे हो। नो डिसरिस्पेक्ट, मुझे पता है अगर आपने रिटेन किया है आपके जहन में ये आपके कोर प्लेयर्स हैं, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शिमरॉन हेटमायर को शायद आप बहुत नीचे खिला रहे थे, अब आप ऊपर खिलाओगे। ध्रुव जुरेल को मे बी मिडिल ऑर्डर में डाल दो, या फिर जॉस नहीं है तो ओपन करा दो। मुझे पता है, वो मैं समझ रहा हूँ कि इतने पैसे दे रहे हो तो तुमने कुछ बड़ा सोच रखा है, बट स्टिल मैं ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि ये दोनों प्लेयर्स ऑक्शन में जाकर इससे सस्ते दाम में आपकी टीम में आ जाते। अब आपके पास मात्र 41 करोड़ है, तो झुंझुना बजाने वाली ही बात हो गई ऑक्शन में। आप कुछ खास ज़्यादा कर नहीं पाएंगे और ना कोई आरटीएम है, ना कोई रिटेंशन का कोई यहाँ पर चीज़ें हैं। आपने मैक्सिमम रिटेंशन कर ली है। संजू का, यशस्वी का, रियान का रिटेंशन समझ आता है, संदीप का 4 करोड़ में रिटेंशन समझ में आता है। ध्रुव और हेटमायर को मैं पर्सनली रिटेन नहीं करता, मैं ऑक्शन से बाई बैक करने का प्रयास करता हूँ, और यशस्वी को मैं कन्विंस करता कि मेरे भाई तो थोड़ा कम पैसे ले ले यार, हमने इतना बड़ा स्टार बनाया, इतने पैसे कमा रहे हो यार, थोड़ा सा नेगोशिएट 2-3 करोड़ कम करा लेता। मैं 18, 14, 11 में कन्विंस कर लेता संजू, यशस्वी और रियान को, और पैसे बहुत ज़्यादा बचाता ऑक्शन के लिए। दैट कुड हैव बीन माई स्ट्रैटेजी। और उसका आप लॉजिक समझो यार। ध्रुव जुरेल की जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देखो ना कि यार विकेट कीपर्स की कितनी लाइन है। जितेश रहेंगे, केएल रहेगा, पंत रहेगा, और विकेट कीपर तो तुम्हारे पास सैमसन है यार। फिनिशर चाहिए तो आशुतोष आएंगे, ऐसे तमाम प्लेयर्स आएंगे, टिम डेविड आएगा, कितने आएंगे ऑक्शन में जिनको आप खरीद सकते हो और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते थे। तो पर्सनली आई फील यार कि इतने पैसे लगाने के बाद भी अगर आपकी टीम में अभी भी जॉस बटलर भी नहीं है, ट्रेंट बोल्ट भी नहीं है, चहल भी नहीं है, इन सबको रिलीज भी कर दिया, पैसे भी सारे चले गए, that does not sound to me the most, कहते हैं ना कि the most समझदारी वाला डिसीजन। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। बाकी इस टीम के अपने मनसा होगी, अपनी कोई थिंकिंग होगी। मुझे पता है कि ये इनको की प्लेयर समझ रहे हैं, इनको फ्यूचर में देख रहे होंगे कि ध्रुव तो हमारे लिए अगले 6 साल 8 साल खेल जाएगा, सो वी वांट टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट ऑफ मनी ऑन हिम। और सेम विद शिमरॉन हेटमायर, उन पर एक पोटेंशियल देखते होंगे। बट मैं भी जज नहीं कर रहा, बिल्कुल देखना चाहिए, अच्छी बात है। मेरा बस ये मानना है कि सस्ते में मिल सकते थे, नेगोशिएशन बेटर की जा सकती थी। बाकी उसके अलावा सब कुछ भैया इस टीम के साथ सही है, बट पैसे ज़्यादा लगाती है, पैसे डेफिनेटली ज़्यादा लगाती है। खैर, हैदराबाद टीम की बात कर ले तो यहाँ पर एक्चुअली प्लेयर्स को सिलेक्ट करने में तो कोई गलती नहीं हुई। मतलब वो राजस्थान वाला हाल नहीं हुआ है कि यार इतने पैसे भी लगा दिए और हम दे भी 14, 11, 18 सब दे भी रहे हैं पैसे, और फिर भी जॉस बटलर जैसा प्लेयर मेरी टीम में नहीं है। तो वो गलती यहाँ पर नहीं हुई है। हैदराबाद टीम ने इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स रिटेन किए हैं। अब इनकी 5 रिटेंशन में आपको क्लासन, कमिंस, शर्मा, ट्रेविस हेड, नीतीश कुमार रेड्डी नजर आएंगे। एक लाइन में बोलूं तो नीतीश कुमार रेड्डी 6 करोड़ में स्टील है, जिस तरीके की T20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट और जिस तरीके की ऑलराउंड वैल्यू वो ला कर देते हैं। हेनरिच क्लासन पर इस टीम ने क्लियरली ओवर स्पेंड किया है, पूरी दुनिया को पता है। 18 करोड़ देते, अपर स्लैब में रिटेन करते, चलता। 23 करोड़ बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हो आप। विकेट कीपर बैटर की वो जो डिमांड एंड सप्लाई वाली चेन डिस्टर्ब हो रही है, देख रहे हो, उसी की वजह से डर में राजस्थान ने ध्रुव जुरेल को 14 करोड़ में रिटेन किया, जब उन्होंने क्लासन को 23 देखा। तो ये मैंने डिस्कस किया था ना कि जब क्लासन को ये काव्या क्यूटी 23 करोड़ देकर ना ये दूसरी टीमों को ब्लफ भी कर सकती हैं कि हम तो इतने पैसे दे रहे हैं, अब तुम कैसे रिटेन करोगे। तो वो चीज़ें भी हैं और उसका परिणाम राजस्थान ने भुगता है। लेकिन हैदराबाद ने स्मार्टली खेला, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी में फिर उन्होंने पैसे बहुत अपने बचा लिए हैं, बहुत कम में रिटेन किया है। पर्स से 75 करोड़ जा चुके हैं, 45 करोड़ इनके पास है। एक अनकैप्ड प्लेयर अभी भी ये आरटीएम का इस्तेमाल करके अपने खेमे में ला सकते हैं, बट दे हैव गॉट व्हाट दे वांट एंड दे हैव गॉट देयर कोर। ये सारे बहुत की प्लेयर्स हैं और ये सारे ऑक्शन में जाते तो महंगे बिकते। भाई अभिषेक शर्मा, अब देखो अभिषेक शर्मा को 14 करोड़ मिल रहा है, यशस्वी को उधर 18 करोड़। वही मैं कह रहा हूँ कि नेगोशिएट किया जा सकता था थोड़े बेटर प्राइस में। यहाँ पर वो नेगोशिएशंस आपको नजर आ रही हैं। एंड आई थिंक हैदराबाद पर हमने ये ज़रूर डिस्कस किया था कि वो क्लासन को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। रिटेंशन कोई गलत नहीं है, रिटेंशन सारी सही हैं, पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, बट उन्होंने वो नीतीश कुमार रेड्डी में ना एडजस्ट करके वो बराबर करा दिया है। सो आई थिंक हैदराबाद वेल डन एंड दे हैव गॉट देयर कोर व्हाट दे वांट। अब इसके इर्द गिर्द 45 करोड़ में ये अच्छा खासा स्क्वाड मेरे हिसाब से तो बना लेंगे। हैदराबादी बिरयानी से मूव करके भैया मुंबई की तरफ आ जाते हैं और वड़ा पाव खा लेते हैं। जी हाँ भाई, वड़ा पाव खा लिया है, साथ ही साथ बटाना। 5 के 5 भैया हाथ ने मुट्ठी बना ली है यहाँ पर, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और जो है इस मुट्ठी में ना अब ताकत आ चुकी है, ऐसा भी हमें लग रहा है। तुम गलत वाला मत समझो, वो मुट्ठी की बात नहीं कर रहा मैं। चलो वो हिलाना उलाना बंद करो। और मुंबई इंडियंस की अगर बात करें ना दोस्तों, तो मैं तो बस यही कहूँगा कि भाई लड़कियों में लड़ाई हो जाती है ना, तो फिर वो कहती है मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ ना,
और लड़के साले 7 पुश्त भी गरियाने के बाद किस तरीके से फोटो खिंचाते हैं ये तुम देख सकते हो। जी हाँ, आ गई है भैया पूरी MI फैमिली एक बार फिर से एकजुट हो चुकी है। सब यहाँ पर रिटेन हुए हैं। जसप्रीत बुमराह 18 करोड़, डिजर्व एवरी पेनी, मतलब एक लाइन में। और इनफैक्ट ये तो बाद में हमें पता चला कि जब सारे प्लेयर से डिस्कस किया गया मुंबई के ही, तो सब रेडी थे कि हाँ जसप्रीत बुमराह ही नंबर 1 रिटेंशन होनी चाहिए, ही डिजर्व्स इट। तो मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा वो ऑक्शन में जाते डेफिनेटली। सूर्य कुमार यादव 16.35 करोड़, और सूर्य कुमार यादव ने अपना फ्यूचर डिस्कस किया है मुंबई इंडियंस से कि मेरा भविष्य क्या होगा। मुंबई ने साफ तौर पर बोला कि अभी आप कप्तान नहीं हो, हार्दिक पांड्या कप्तान है, आगे हम देखेंगे। हार्दिक पांड्या और सूर्या को सेम पैसे दिए जा रहे हैं, स्टिल दैट इज अमेजिंग। रोहित शर्मा 5 लाख रुपए कम ले रहे हैं, पर कम ले रहे हैं, 16.30 करोड़ ले रहे हैं। एंड नंबर 4 रिटेंशन है वो इस टीम के, एंड वो एग्री कर रहे हैं, वो उनका बड़प्पन भी है कि 5 लाख रुपए कम भी ले लिए और साथ साथ में इज्जत भी बढ़ गई कि चलो भाई नंबर 4 रिटेंशन हूँ मैं। बट रोहित शर्मा वो उन्होंने कहा कि यार देखो मेरी रिटायरमेंट हो चुकी है ना, सो अभी जो प्लेयर्स हैं वो चले, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बीच सब कुछ चंगा सी है। तिलक वर्मा को 8 करोड़ में इस टीम ने अगेन कन्विंस कर लिया, विच इज फैंटास्टिक। एंड 75 करोड़ इनके बैंक से गए, वही 45 करोड़, सेम हैदराबाद वाला सीन है। एंड इनके पास भी इनकी कोर है, एक अनकैप्ड अभी भी रिटेन हो सकता है। एंड इन माई ओपिनियन मुंबई इंडियंस के हिसाब से मुझे जो बस पर्सनली लगा वो ये लगा कि अनकैप्ड भी रिटेन किया जा सकता था। मेरी समझ से इस टीम को निहाल वधेरा को रख लेना था या नमन धीर, किसी से। मुझे लगता है बात की होगी, शायद बात बनी नहीं होगी, शायद उन्हें लगता होगा कि उनकी वैल्यूएशन ऑक्शन में ज़्यादा है। दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो देखते हैं, ऑक्शन में ये एक अनकैप्ड जरूर रखना चाहेंगे। इनके पास आकाश मधवाल, बहुत से प्लेयर्स हैं यार इनके पास, क्वालिटी प्लेयर्स हैं जिनको ये अपनी टीम में लाने का प्रयास जरूर करने वाले हैं। सो आई थिंक मुंबई ने तो अपना काम कर लिया है, वो उनकी मुट्ठी बन चुकी है। अब मुट्ठी के आसपास थोड़ा सा और चीज़ें आपको सेटल करनी है, वो ये कर लेंगे। मिल गई भैया, इनको अपनी टीम मिल गई, इनको अपना कप्तान मिल गया, और हार्दिक को कप्तान अनाउंस करके एक मैसेज भी दे दिया कि ही इज आवर कैप्टन एंड वी आर बैकिंग हिम। खैर, पंजाब किंग्स की बात कर लेते हैं। 2 रिटेंशन, सबसे कम रिटेंशन इस टीम ने की है, और दोनों ही अनकैप्ड कैटेगरी, यानी कि ऑक्शन में कह रहे हैं कि इसकी बैन की आने दो, पैसे ही पैसा होगा साला। मतलब पूरा वो थैला वैला लेके जिंटा मैम एकदम सेट है भैया, मेकअप वोकअप लिपस्टिक लगा के बैठ जाएंगी बढ़िया प्रॉपर। अब शशांक सिंह को इन्होंने 5.5 करोड़ में रिटेन किया, और प्रभसिमरन को 4 करोड़ में सिर्फ 9.5 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए हैं। एंड 110.5 करोड़ की महापर्थ के साथ ऑक्शन में उतरेंगे, और 4 कैप्ड प्लेयर्स इनके पास रहेगा RTM का इस्तेमाल करने के लिए। तो भैया मतलब वो बात होती है ना कि लदभोसर टीम कैसे ना बताए कि मैं लदभोसर हूं, और उसमें एक बड़ा एग्जांपल अर्शदीप सिंह का देखने को मिला। दिस टीम हैज नॉट रिटेन्ड अर्शदीप सिंह बिकॉज दे थिंक कि ये उनको RTM में सस्ते में पा सकते हैं, विच इज अ स्ट्रैटेजी। रिकी पॉन्टिंग साहब की सोच है, चलो अच्छी बात है, हो सकता है सस्ते में पा जाए, यू नेवर नो भैया। लेकिन अर्शदीप इस वक्त भारत के वन ऑफ द फाइनेस्ट T20 बॉलर्स में से एक हैं, तो देखते हैं कि यार उनकी वैल्यूएशन क्या लगती है। पर ये टीम बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है उनको बाई बैक करने में। बस इनका ये है कि हमको लगता है कि तुम 18 करोड़ डिजर्व नहीं करते हो। लेकिन दोस्तों अगर पंजाब किंग्स टीम की बात करें तो भैया इन्होंने ना तो एकदम क्लियर स्ट्रैटेजी बना ली है कि पैसा फेंक के मारेंगे, तुम्हारी 7 पुश्तें खरीद लेंगे इस साल के ऑक्शन में। और जिंता मैम एक बार फिर से भैया बैंक तोड़ने के लिए तैयार हैं, और 110 करोड़ की पर्स के साथ तो मुझे लगता है कि फिर ऋषभ पंत को रिकी पॉन्टिंग अपना भी बना रहे हैं, उन्हें कप्तान भी बना लेंगे इन माई ओपिनियन। अब तो ऑक्शन में है एंड उनकी तरफ ये टीम जाएगी, और मुझे लगता है कि ऋषभ पंत आपको पंजाब किंग्स के लिए IPL 2025 खेलते नजर आ सकते हैं। हालांकि CSK बहुत इंटरेस्टेड है, पर पैसे पैसे पैसा 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 गुरु और सब चेला ऑक्शन में, और वो इस वक्त पंजाब किंग्स के पास पेलम पेला है। तो ये चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि अर्शदीप को भी ये बाई बैक करेंगे, RTM का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी प्लेयर्स पर जैसे इनफैक्ट सैम करन पर ये RTM, लियाम लिविंगस्टन पर RTM इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन द ऑक्शन, मतलब इन्हीं के पास यही मालिक होंगे ऑक्शन के, और ये रन करेंगे कुछ बड़े की प्लेयर्स के फैसले यही लेने वाले हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा सबको पता है अच्छे से। मुझे लगता है कि इस टीम को आशुतोष को भी रिटेन करना चाहिए था, बट वही बात है कि अनकैप्ड आप 2 ही कर सकते थे, तो दे डिड नॉट हैड मच चॉइस। इनको लगता है कि प्रभसिमरन पोटेंशियली इनके लिए एक ज़्यादा बड़े ऑप्शन, एक ज़्यादा बड़ी चॉइस है, और शशांक तो भाई जो किया था उनको तो रिटेन करना बनता था। तो ओवरऑल पंजाब किंग्स से भाई अर्शदीप को रिटेन होना चाहिए था, ये मेरा मानना था, पर नहीं हुए। कोई बात नहीं, आप ऑक्शन में जाकर बाई बैक कर लीजिएगा, आपके पास ही भैया पर्स है, आप ही करता धरता है, तो आप पर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, पैसा फेंक के मुंह पे मारेंगे, मेरा चैनल खरीद लेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक मार दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, जहाँ पर 5 बची हुई और टीमें हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। उसके लिए तुम्हारा सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना कंपलसरी है, वो कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट्स वहीं पर आती रहती हैं। बाकी टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।